अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को KC100 का ओवरव्यू दूंगा कि कितनी ज़बरदस्त KC100 की परफॉर्मेंस रही है। 23 से इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और 67,000 का लेवल भी KC100 ने ब्रेक करके उससे ऊपर पे ट्रेडिंग करी है और अभी दिखने में लग रहा है कि KC100 बिल्कुल 67,000 के लेवल को भी ब्रेक करके यानी कि इससे भी ऊपर निकल सकता है और 70s में KC100 जा सकता है, यानी कि 70,000 का लेवल भी ना KC100 ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त अर्निंग्स वाली कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि बिल्कुल फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे और जितने भी न्यू ऑडियंस ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि मैं ना आप लोगों के लिए इस तरह की बेहतर वीडियोस अपनी वर्किंग करके बना रहा होता हूँ ताकि फिर कोई भी स्टॉक का मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो उससे आप लोगों को फायदा हासिल हो। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक करने का बोल रहा होता हूँ ताकि फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि मैं ना अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं आप लोगों को ना हमेशा यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स ही बताऊं और रेकमेंड करूं कि आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर ले। तो वो तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करते हुए देख ही लिया कि मैंने आप लोगों को हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स ही रेकमेंड करें, जिससे फिर आप लोगों को अगर आप लोगों ने बाइंग करी उन स्टॉक्स की तो आप लोगों को कैपिटल गेन अब तक कितने अच्छे हासिल हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है। तो KC100 से बात का आगाज कर लेते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त KC100 की परफॉर्मेंस भी रही है, आप लोगों के सामने ये चार्ट्स भी आ रहे हैं KC100 के कितनी 23 से इंडेक्स ना कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है। देखिए मैं तो वैसे भी बुलिश था और मैं इसीलिए बुलिश था कि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आनी थी। आप लोग खुद भी देख रहे थे कि इंडेक्स जब भी डिप मार रहा था ना तो डिप पे यानी कि लो लेवल्स पे ना बाइंग जनरेट हो रही थी और 23 से यानी कि इंडेक्स ना ऊपर ही की तरफ जा रहा था। और आज की इनकी ट्रेडिंग में यही दिखने में आया कि 67,000 का लेवल भी ना KC100 ने ब्रेक किया है और 23 से फिर इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में बाइंग जनरेट हुई है और सारे स्टॉक्स ने इंडेक्स को सपोर्ट करी है, तो फिर इंडेक्स ने तभी पॉइंट्स गेन करे। लेकिन अभी ना सही मायनों में हेवी वेटेज स्टॉक्स में बाइंग जनरेट नहीं हो पा रही, यानी कि बाइंग नहीं दिखने में आ रही है, वॉल्यूम्स बन ही नहीं पा रहे हेवी वेटेज स्टॉक्स में। सिर्फ और सिर्फ हेवी वेटेज स्टॉक्स ना एक्यूमुलेशन की फेज में चल रहे हैं और जमा हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हेवी वेटेज स्टॉक्स को ना मजीद सपोर्ट मिलती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी तो फिर 23 से आप लोग ना सारे स्टॉक्स को बढ़ता हुआ देंगे, जिसमें ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, पावर के स्टॉक्स हैं, सारे हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं। तो जब उनके पॉइंट्स बढ़ेंगे ना तो फिर बिल्कुल KC100 के पॉइंट्स में मजीद इजाफा होगा और 23 से इंडेक्स यानी कि 70,000 के लेवल भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर पे निकलेगा। तो बिल्कुल फिर आप लोग लॉन्ग टर्म में KC100 को मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि इंडेक्स ना 72 से 74,000 का लेवल टच कर लेगा, यानी कि 72,000 से भी ना ऊपर इंडेक्स निकल सकता है। और आज तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी अच्छी आज के दिन की KC100 की क्लोजिंग आएगी, तो फिर बिल्कुल यहाँ से मजीद तेजी आना बाकी है। तो आज भी मैं आप लोगों को जो 4 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये चारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पावर जनरेशन के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सैफ पावर लिमिटेड, SPWL इसका कोड है। सैफ पावर की आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 19.60 पे सैफ पावर का जो स्टॉक है वो आज के दिन ट्रेडिंग करता रहा कि ना इस कंपनी की ना अर्निंग्स कम आई है, यानी कि पिछले ईयर के मुकाबले में इस कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स यानी कि सब में ही कमी आई है। और ये स्टॉक बिल्कुल दिखने में ये हो सकता है कि अभी तो 19 साढ़े 19 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये 16-17 रुपए के रेटों पे आ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का ना जो कि डिविडेंड्स की जो हिस्ट्री है ना वो शानदार है, यानी कि कंपनी हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे कर रही होती है। तो अगर आप लोगों को कोई भी यानी ऐसी कंपनी के स्टॉक में नुकसान हो चुका है ना तो फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर ले, क्योंकि आप लोगों के लॉसेस रिकवर कर देने वाली ये कंपनी का स्टॉक, यानी कि कंपनी ना क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे कर रही होती है। सैफ पावर की आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 19.5 रुपए के रेटों पे सैफ पावर का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करते रहा। देखिए इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं ना, वो इसका बनता है 16 से 17 रुपए का ये सपोर्ट लेवल है इसका। बिल्कुल ये दिखने में आ सकता है कि यहाँ तक आ जाए, वो इसलिए कि अर्निंग्स इस दफा कम हो गई है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गए हैं। इस स्टॉक ने 20.5-21 रुपए का हाई लगा दिया और 21 रुपए के बाद से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 रुपए इसमें से निकलने वाले हैं, तो फिर ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये स्टॉक ना मैं आप लोगों को सिर्फ रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का किसी भी स्टॉक में नुकसान हो चुका है ना आप लोगों को, तो फिर आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेने की डिविडेंड हिस्ट्री ना आप लोग इसकी देख सकते हैं सैफ पावर की, के शानदार है। इसीलिए ये स्टॉक आप लोगों को स्लो स्लो करके ना नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ अर्निंग्स कम आई है इसीलिए ये आप लोगों को डिप मारता हुआ दिखाई दे, लेकिन डिप पे आप लोग बाय करें ताकि आप लोगों को ना इसके डिविडेंड्स मिलते रहेंगे, ताकि जिससे फिर आप लोगों के जो लॉसेस हुए हुए हैं ना किसी भी स्टॉक में तो फिर वो लॉसेस ना आप लोगों के रिकवर हो जाएंगे इसको बाय कर लेने से। इसलिए कि क्वार्टर में कंपनी कुछ ना कुछ पे करती रहेगी। तो ये था सैफ पावर का टेक्निकल एनालिसिस।
सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसकी भी अर्निंग शानदार आ गई है। इसका नेम है पाकिस्तान एल्युमिनियम्स, PABC इसका कोड है। आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 71 रुपये 16 पैसे पे PABC का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग करता रहा। तो ये स्टॉक ना मैं आप लोगों को बता के इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है। देखें पिछली हिस्ट्री में ना ये कंपनी अर्निंग्स में यानी नहीं थी, अर्निंग्स कम हो गई थी, बिल्कुल ना होने के बराबर थी, लेकिन अब जिस तरह से PABC की अर्निंग्स में इतनी ज़्यादा तेजी से इजाफा हुआ ना, तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा इसकी 30 रुपये के रेट पे बाय कॉल दी थी और फिर 30 रुपये से दिखने में यह आया कि स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर ही की तरफ गया है। 82 रुपये का PABC ने हाई लगा दिया, लेकिन अभी तो 71 साढ़े 71 रुपये के रेटों पे ना PABC का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। अगर मैं इसके आज के दिन के रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ तो रिजल्ट शानदार आ गए हैं। यानी कि पिछली ईयर की अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ तो PABC की जो अर्निंग थी ना वो 7 रुपये 41 पैसे की थी, और 2024 की यानी कि इस ईयर की अर्निंग्स की बात कर लेता हूं तो 13 रुपये 90 पैसे की PABC की अर्निंग्स आ गई हैं। इसके अलावा PABC ने ना 3.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, तो तभी आप लोग को देख रहे हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ ही रहा है। देखिए इसके जो बनते हैं ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स, अगर ये डिप मारता है, फिलहाल तो अभी दिखने में ये नहीं आ रहा कि ये यानी कि मजबूत डिप मारे, इसलिए कि PABC ना अभी एकोमोडेशन के फेस में चल रहा है, लेकिन इसके सपोर्ट लेवल बनते हैं 58 से लेके 60-62 रुपये। यानी कि ये 4 रुपये के जो मैंने आप लोग को बताया ना लेवल्स, जो कि 58 से लेके 62 रुपये, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स है। PABC की आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 71 रुपये के रेट पे PABC का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसके सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं ना, अगर ये डिप मारता है, फिलहाल तो ये भी डिप मारता हुआ दिखाई ही दे रहा है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसके बनते हैं 58 से लेके 62 रुपये के, यानी कि 60-62 रुपये के ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं PABC के। लेकिन ये तो अभी इससे ना ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ से मजीद बुलिश होगा, और 82 रुपये का तो वैसे भी इसने हाई लगा दिया है। देखिए ये स्टॉक मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अर्निंग्स में आ गई है कंपनी और अर्निंग्स भी शानदार आ रही है, इसीलिए ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि कहाँ ये, और 28-30 रुपये से भी ये स्टॉक निकला है और अब तक देख रहे हैं 82 रुपये का हाई लगा दिया, लेकिन अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश होगा, डिविडेंड भी शानदार दिया है, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर लें। कैपिटल गेन आप लोगों को कम से कम ये 20 से 25% का अच्छा दे जाएगा, और दिखने में ये आ सकता है कि ये स्टॉक ना 88 रुपये तक पहुंच जाए, क्योंकि ये 82 रुपये का भी रेट आप लोगों को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था PABC का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है आरिफ हबीब लिमिटेड, AHL इसका कोड है। AHL की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 44-45 रुपये के रेटों पे ना AHL का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। 50 रुपये का इसने हाई लगा दिया। फिलहाल तो अभी ये डिप मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि कंपनी की ना अर्निंग्स तेजी से बढ़ रही है, तो ये स्टॉक आप लोग को देख रहे हैं कि स्लो स्लो करके ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और पिछली स्ट्रीज के हाइस्ट तो आप लोग को जानते होंगे AHL के, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 75-80 रुपये के रेटों पे, तो ये बिल्कुल अभी भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो बढ़ते हुए फिर AHL के रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं, मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम AHL के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। AHL की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 45 रुपये के रेटों पे ना AHL का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए आप AHL के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये डिप मारता है तो ये इसके बनते हैं 28 से लेके 29 रुपये के, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी ये नहीं दिखने में आ रहा है कि 28-30 रुपये के लेवल्स पे आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे, इसलिए कि 42 से 43 रुपये के बाद से ना ये स्लो स्लो करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर लिएगा। देखिए कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल अच्छा हासिल हो जाएगा, और तेजी से बढ़ते हुए ना ये आप लोगों को 50 रुपये का लेवल भी ब्रेक करके इससे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। पिछले स्ट्रीज के हाइस्ट तो आप लोग खुद जानते होंगे जो इसके बने हुए थे 78 से लेके 80 रुपये के, तो फिर बिल्कुल आप लोग AHL के स्टॉक को बाय कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है। जिस तरह से ये बढ़ रहा है ना कैपिटल गेन आप लोगों को ये अच्छा दे जाएगा। तो ये था AHL का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, और जिस तरह से ये स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि 25 रुपये के बाद से ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को अभी भी फातिमा का स्टॉक कैपिटल गेन अच्छा दे जाएगा। आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 39 रुपये 68 पैसे पे आज का दिन ट्रेडिंग करके क्लोजिंग आई है फातिमा के स्टॉक की। इसके अलावा अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ तो पिछले ईयर से इस ईयर की अर्निंग्स शानदार आ गई हैं। इस ईयर की 2024 ईयर की अर्निंग की बात कर लेता हूँ तो 10 रुपये 70 पैसे की फातिमा की अर्निंग्स आई हैं। लास्ट ईयर की बात कर लेता हूं तो 6 रुपये 81 पैसे की थी अर्निंग्स, यानी कि अर्निंग्स में अच्छा खासा गेन दिखने में आया, तभी ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर ही की तरफ जा रहा है। देखिए अगर मैं इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं ना फातिमा फर्टिलाइजर्स के, अगर ये डिप मारता है तो ये इसके बनते हैं 32 से लेके ना 33, 34, 35 रुपये, यानी कि ये 35 तक आ जाएगा, लेकिन अभी ये दिखने में नहीं आ रहा है कि यहाँ तक आया हो, इसलिए कि कंटिन्यूसली यानी कि थोड़ा बहुत भी ये डिप मारता है ना तो डिप के लेवल पे बाइंग जनरेट होती है,
और फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा अगर मैं फातिमा फर्टिलाइजर के डिविडेंड की बात कर लेता हूँ तो ₹2.75 का फातिमा फर्टिलाइजर के स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया है। ईयरली डिविडेंड ₹4.5 से ऊपर का हो चुका है इसका, तो फिर बिल्कुल आप लोग डिविडेंड के हवाले से भी इसको बाय कर सकते हैं। कैपिटल गेन आप लोगों को ऑलमोस्ट ये 20 से 30% का अभी भी फातिमा के स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि इतना कैपिटल गेन आप लोगों को दिया है। तो फिर बढ़ते हुए इसके रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं, ये पर हम फातिमा के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। फातिमा की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो ₹39 के रेटों पे फातिमा का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। देखिए अब इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं ना, अगर ये डिप मारता है तो इसके बनते हैं 33 से लेके ₹35, यानी कि ₹35 का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है फातिमा का। ये अगर यहाँ तक आता है तो बिल्कुल आप लोग फिर बाइंग और मजीद कर लिएगा, लेकिन ये अभी यहाँ तक ना आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि हर लेवल्स पे ना इसमें बाइंग जनरेट हो रही है और ये कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और देखिए इसका जो बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, जो मुझे देख के लग रहा है, इसलिए कि इस दफा तो अर्निंग शानदार आ गई है, वो इसका बनता है ₹48। तो ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना फातिमा का ₹48 का, तो ये फिर बिल्कुल आप लोगों को ना यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर लिएगा, कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये था फातिमा का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स के मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी दिए कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं और ये इनके लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकते हैं। तो फिर बिल्कुल आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लिएगा। तो इस वीडियो को यही एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि वीडियोस को आप लोग लाजमी लाइक कर दिया करें। देखिए लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये फायदा हासिल होगा मुझे कि जैसी वीडियोस अपलोड करूंगा ना तो फिर वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहेगी, आगे जिससे फिर ना आप लोगों की अच्छे स्टॉक्स में बाइंग भी होगी और खास तौर पर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग करने में ना आसानी आएगी कि कौन से स्टॉक को बाय करें और हम कौन से स्टॉक को सेल करें। और जो न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।